उसमें बेहतरी हो सके। मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सहरसा से। मुकेश, आपने सहरसा की तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि लोगों को यहाँ एम्बुलेंस सेवा तो नहीं मिल रही है। एक एम्बुलेंस थी वो खराब हो चुकी है, जैसा कि बाइट हमने चलाई है वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति की, जिम्मेदार अधिकारी की। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस खराब है और दूसरी एम्बुलेंस अभी आई नहीं है, उसके लिए सिविल सर्जन ने भी लिखा है। इसलिए लोगों को इस तरह से जुगाड़ करके ठेले पर अपने गंभीर रूप से बीमार परिजनों को अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, या एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल जब रेफर किया जाता है उस स्थिति में ले जाना पड़ता है। आखिर ये स्थिति कब से बनी हुई है लगातार मुकेश? सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि यह कोसी का इलाका है। यहाँ गरीब तबके के मरीजों का हुजूम उमड़ता है सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल को कोसी का पीएमसीएच कहते हैं। और आप जान लें खालिद की इस अस्पताल में सहरसा के अलावा मधेपुरा, सुपौल और नेपाल इलाके के भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो पूरा कुनबा जमा होता है गरीबों का यहाँ। और जिस तरह से सदर अस्पताल की बात करें, यहाँ जो इंतजामात हैं खालिद, वो बिल्कुल नाकाफी हैं। और यहाँ जो मरीज आते हैं, जो थोड़े से भी अगर उनके कष्ट ज्यादा होते हैं, व्याधि बड़ी होती है, तो उनको तुरंत जो है रेफर कर दिया जाता है बाहर के अस्पतालों में, जैसे कि कह सकते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल या फिर पीएमसीएच। तो ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस जो है महती जरूरत होती है इस इलाके में, लेकिन उस जरूरत की भरपाई यहाँ का एक भी एम्बुलेंस जो है करने के लिए तैयार नहीं दिखता है। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत है, बड़ी चुनौती है। लोग अपनी जान यहाँ बचाएंगे, मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जहाँ तक अस्पताल प्रशासन की बात करें तो ये पहली बार का नजारा नहीं है खालिद। ऐसी तस्वीरें बार बार दिखती हैं, ये पुरानी बात हो गई है। अब दशकों से यह समस्या बनी हुई है। सरकार जो है नहीं आई, दावे बड़े बड़े हुए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रंग रोगन जरूर हुए हैं अस्पताल में, लेकिन जो बड़ी जरूरतें की चीजें हैं उनकी भरपाई आज तक अस्पताल में नहीं हो सकी है, जिसमें से एक है एम्बुलेंस सेवा। जाहिर तौर पे मुकेश, ये सरकारी दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है, लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। हालांकि कई मौकों पर हम ऐसी तस्वीरें भी सरकार के सामने और संबंधित लोगों के सामने रख चुके हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। वो अपनी आंखों पर अगर पट्टी बांधकर तब भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जनता उनसे सवाल कर लेगी, पूछती रहेगी। लेकिन सवाल यह है, जो इस वक्त आप सहरसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो हालात बता रहे हैं मुकेश, उससे साफ इशारा लग रहा है कि बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत बड़ी आबादी को कैटर कर रहा है ये अस्पताल, सदर अस्पताल सहरसा का, और वहां सिर्फ एक एम्बुलेंस, वो भी खराब स्थिति में। आखिर लोग किस तरह से अपने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं? तस्वीर जो बयां कर रही है खालिद, वो दिख रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। और ये पहली तस्वीर नहीं है, क्योंकि एक तो घटना घटी, एक तस्वीर नजर आई तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोग। ये रोजमर्रा की आदत सी बन गई है यहाँ पर। यहाँ एम्बुलेंस सेवा नहीं है, मरीजों के लिए आफत की बात है। और जहाँ संजीदगी अगर बात करें अस्पताल प्रशासन से लेकर के जो और भी बड़े हमारे, चूंकि प्रमंडलीय मुख्यालय है, ये कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है सहरसा। मुकेश, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद हैं। डॉक्टर रमेश प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश, आपने ये तस्वीरें अगर देखी या जो कुछ भी हम इस वक्त बता रहे हैं वो अगर सुनी हैं, तो आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? जो सबसे बेसिक जरूरत है, अस्पताल तक मरीजों का पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके बाद बारी आती है कि किस तरह का अस्पताल में इलाज उनको मिल पा रहा है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। लेकिन यहीं पे कमी दिख रही है, और ये तस्वीरें चीख कर कह रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतर किए जाने का जो दावा है वो सही नहीं है। आपकी पहली टिप्पणी डॉक्टर रमेश। जी, मैं एकदम आपसे सहमत हूं आपके चैनल से कि जो स्वास्थ्य का जो हालत है वो बहुत दुर्दशा में है। केवल प्रोपेगेंडा से स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता है। जहाँ तक अस्पताल में पहुंचाने का सवाल है, ये जितना भी एम्बुलेंस घूम रहा है रोड पर, चाहे तो ये लोग पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, और मरीज से इनको जरा सा भी सिंपैथी नहीं है। इसलिए मरीजों को तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सुधार के लिए बहुत बेसिक चीजों की जरूरत है जो नहीं हो पा रहा है, और रोड पे डीजल बहाया जा रहा है। जो घूम रहे हैं मोबाइल, या जहाँ पर भी एम्बुलेंस है वो खराब स्थिति में है, उनका कोई सुपरविजन नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट का एम्बुलेंस है और जो एनजीओ वगैरह को दिया हुआ है, कोई भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है मरीजों को प्रॉपर जगह में पहुंचने में।
जाहिर तौर पे बहुत डिफिकल्टी हो रही है और ये कह रहे हैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष आईएमए, के अस्पतालों के साथ जो जुड़े हुए एम्बुलेंस हैं उनकी हालत बदतर है और जो पीपीपी मोड में चल रहे एम्बुलेंस हैं, एनजीओस के जो एम्बुलेंस हैं वो भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मरीजों को इस हाल में सिंपैथेटिकली ट्रीट किया जाना चाहिए, परिजनों के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन वो सिंपैथी, वो सहानुभूति नहीं दिखती है। पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं जो एम्बुलेंस काम करने लायक है भी। 102 नंबर कई जगहों पे काम नहीं करता और बेहतर समय पे उन्हें सहायता नहीं मिल पाती। 108 नंबर जो दावे किए जाते हैं कि इसके तहत जो एम्बुलेंस हैं वो आपको वक्त पे सेवा दे देंगे, कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस के इंतजार में मरीज की मौत हो जाती है। ये तमाम सवाल बड़े सवाल हैं और जिनका हल बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमेश, क्या आपको लगता है कि कैसे ये व्यवस्था ठीक हो सकती है? आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। जी, ये व्यवस्था ठीक करने के तो एक तो सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेशन साइड एंड फ्रॉम द एनजीओ साइड। वो सिंसियरिटी कहीं लैक कर रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि जो अलॉट भी हो रहा है एनजीओ को, गवर्नमेंट एम्बुलेंस तो बहुत ही बुरे स्थिति में है, उनके तो रख रखाव पर इतना खर्चा होता है, दे हैव बिकम ए व्हाइट एलिफेंट। उनको तो रख रखाव में ही मुसीबत है। जो प्राइवेट पीपी मोड पर भी जो है उसमें जो है ऑनेस्टी नहीं है, वो केवल पैसा कमाने के लिए जो है फील्ड में आए हुए हैं। उनका एक ही मोटिव है कि हम किसी तरह से पैसा अर्न करें। तो इसमें तो भाई बहुत मुश्किल है। इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनको अलॉट करते हैं, देयर मस्ट बी ए वेरी स्ट्रिक्ट सर्विलेंस कि आपने दिन भर में जितना डीजल डलाया तो कितना पेशेंट को आपने जो है कैटर किया, कितना पेशेंट को ला करके अपने हॉस्पिटल पहुंचाया। पेशेंट की तो डॉक्टर रमेश, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं कि सर्विलेंस की जरूरत है, बहुत रेगुलर सर्विलेंस की जरूरत है। कौन करेगा ये सर्विलेंस, कौन निगरानी करेगा? कहीं निगरानी नहीं हो रही है और इसके नतीजे में लोग भुगत रहे हैं, लोगों को इन हालात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तस्वीरों को सामने लाने के लिए और लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए कि जो ये बेसिक व्यवस्था है वहां पे भी तमाम कमी दिख रही है। अस्पतालों में किस तरह का इलाज मिल रहा है, क्या वहां पे लापरवाही हो रही है, ये तस्वीरें, ये हालात, ये खबरें हम बराबर आपको बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। लेकिन जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए एम्बुलेंस की, यानी कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके, वक्त रहते हुए वक्त पर पहुंचाया जा सके ताकि उसकी जान बच सके, वो एम्बुलेंस सेवा की हालत क्या है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तुरंत सेवा के मकसद से शुरू की गई 108 इमरजेंसी सेवा भी बाकी सरकारी महकमों की तर्ज पर टाल मटोल और हिला हवाली के रवैये पर उतर आई है। मुजफ्फरपुर में हमारे संवाददाता अरुण श्रीवास्तव ने जब 108 नंबर पर इमरजेंसी सेवा से मदद लेने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ, क्या जवाब मिला, ये आप खुद देखिए, खुद सुनिए। जी, आवाज मिल रही है? जी, मीनापुर मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है। एक आदमी का पैर टूट गया है। पैर टूट गया है एक आदमी का, तो एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। वहाँ से कहाँ जाएंगे? SKMCH हॉस्पिटल। SKMCH? जी। अभी आप कहाँ पे हैं? मीनापुर। SKMCH से कितनी दूरी है आपकी? यहाँ से करीब 35 किलोमीटर होगा। कितना? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। सदर हॉस्पिटल से? सदर हॉस्पिटल से 45 किलोमीटर। 27 किलोमीटर? 45 किलोमीटर। 45? जी हाँ। तो उतनी दूर हमारी गाड़ी नहीं जाती है, ठीक है? तो कहाँ तक जाएगी? 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर गाड़ी नहीं जाती, ठीक है? आप फिलहाल किसी दूसरे गाड़ी कैसे बदलेंगे? कहाँ से आप बोला जा रहा है? 108 आप तो कहते हैं एम्बुलेंस का ही सर्विस है ना? कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं सर। जी, तो सर्विस नहीं देते हैं आप लोग? सर्विस तो देते ही है सर। तो इतनी दूर गाड़ी इमरजेंसी सर्विस है ना, तो मतलब कहने का मतलब पैर टूट गया, पेशेंट सीरियस है, तो 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी जाने में समय लगेगा ना सर? जी, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस सेवा को फोन किया गया है और इन्होंने बताया कि इतनी दूर की सर्विस, पैर टूट गया है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। पैर टूटने के बाद किसी की जान जा रही है, दर्द से करा रहा है मरीज, बावजूद इनके पास ये समय नहीं है और ये इतनी दूरी तक, सिर्फ मुजफ्फरपुर से मीनापुर तक के लिए ये एम्बुलेंस नहीं भेज सकते हैं। यही व्यवस्था है मुजफ्फरपुर के अस्पतालों का, जहां एम्बुलेंस की सेवा देने की दावे तो किए जा रहे हैं, मगर जब हमने फोन मिलाया है
मुजफ्फरपुर के एम्बुलेंस सेवा को, तो वो बताते हैं कि इतने दूर के लिए एम्बुलेंस नहीं जाएगी, आप किसी दूसरी व्यवस्था से अस्पताल तक आ जाएं। अरुण श्रीवास्तव, महुआ न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो व्यवस्था से जुड़े लोग आंखें खोलिए, आंखों पर लगी जो पट्टी है उसे हटाइए और दावों की हकीकत भी देखिए कि वो दावे क्या जमीन पर सही दिख रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर इशारा कर रही हैं कि सब कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लोगों के साथ जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए कुछ जरूर करेंगे। कम से कम बेहतर एम्बुलेंस सेवा तो ही कर दीजिए, मरीज अस्पताल पहुंच जाए, वक्त से उनकी जान बचाई जा सके। मुहिम के इस हिस्से में इस वक्त इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात कमर तोड़ महंगाई की।